हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेंबर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है, सबसे पहले तो उसमें आपका बहुत सारा स्वागत है। और आज की जो रीडिंग है वो है कि आप जिसको प्यार करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसके लिए कभी भी, अभी नहीं तो कभी भी आपके लिए फीलिंग्स थी या अभी भी फीलिंग्स हैं, या आपके क्रश क्रश हैं, या नो कांटेक्ट में, या आपके एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, नो कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट में, किसी भी स्थिति में आपके पर्सन की डीप भावनाएं और इसी के साथ साथ डीप और गहरी भावनाएं और हिडन फीलिंग्स, इनके बारे में जानेंगे। मतलब आपके पर्सन, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जो छुपी हुई है, जो आपको पता होनी चाहिए और अंदर ही अंदर उनके मन में चल रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशन जानेंगे। और नाराजगी है तो किस वजह से है और कब तक मानेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम इस रीडिंग में बताएंगे टैरो के माध्यम से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में आपको 33 और 66 टाइप करना है। 33 और 66 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करना है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अमेजिंग टैरो गाइड को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में रीडिंग डालूं उसका नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जल्दी से डीप ब्रीथ ले लीजिए, डीप ब्रीथ आउट और डीप ब्रीथ इन, ये 5 बार कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप, ठीक है। और अपने पर्सन, अपने पार्टनर, चाहे वो आपके मन में है या नहीं है, और है तो भी, नहीं है तो भी, पर उनके बारे में जानना है, उनकी फीलिंग्स, उनके लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना है, तो आपको उनका नाम तो लेना पड़ेगा। तो 5 बार, 7 बार, 11 बार आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए और बस आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम उनकी भावनाएं जानेंगे, डीप गहरी भावनाएं और हिडन फीलिंग्स, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस तक भी ये रीडिंग पहुंची है, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, चाहे वो नो कांटेक्ट में है, चाहे वो इन कांटेक्ट में है, चाहे वो इनके क्रश हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स पार्टनर, जो भी हैं, उनके हिडन फीलिंग्स, डीप भावनाएं, डीप फीलिंग्स क्या है इसके बारे में बताइए, गाइड कीजिए। गाइज, ये ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8979293756। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वीकनेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी आई है, यहाँ पे सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है। देखते हैं, रेविटलाइज की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंफ्यूज की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, टुगेदरनेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉयल्टी की एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे जो भी एनर्जीज है, मैं आपको इन सारी एनर्जीज को अदर डेक से क्लियर करूंगी। इससे पहले पर मैं एक एनर्जी आपके लिए भी फील दिखा लेती हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से नाराज होते हुए भी नहीं नाराज हैं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में वो छाए हुए हैं, चाहे ये आपके एक्स हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में, इन कॉन्टेक्ट में, किसी भी स्थिति में वो आपके हमेशा करीब रहते हैं। आप उनको दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। आप कितना कोशिश करते हैं कि मैं मूव ऑन कर लूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, पर आप नहीं कर पाते। आपके अंदर उनके लिए अभी भी किसी कोने में जगह है और आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को पसंद तो करते हैं पर उनकी हरकतों पे गुस्सा भी करते हैं। और बस इसी कंफ्यूजन में आपकी एनर्जी इस समय नजर आ रही है। अब मैं ये जो भी एनर्जी निकली है उनको क्लियर करते हैं, ठीक है। वीकनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे वीकनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं वीकनेस की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे जो वीकनेस की एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आपके पर्सन ना दिखा कुछ और रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मतलब सही हूँ, मैंने सही किया है, या तुमने गलत कर दिया है मुझे खोकर, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें इनको इनका अहंकार या ईगो शो करने का मौका मिल रहा है। सामने बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश क्या है, ये आपसे मूव ऑन करके जाने के बारे में ठान चुके हैं कि
आपसे निकलना है और आपसे निकल के मुझे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं, उनको पकड़ना है। पर यहाँ पे आपके पर्सन इस बात से परेशान है कि मन ही मन में इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कुछ अनोखी चीज, कुछ बहुत स्पेशल चीज इन्होंने छोड़ दी है सिर्फ एक हल्की और बारीक चीज के लिए। और मैंने इतना बड़ा बहुत बड़ा रत्न खो दिया है, ऐसी इनकी फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल लग रहे हैं, पर अंदर ही अंदर इमोशनल फीलिंग हो रही है। क्यों हो रही है मैं बता देती हूँ। इनका देखिए अभी जो भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं, इनसे ना इनको ये था कि शादी तो होनी नहीं, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अंदर ही अंदर इनको एक चीज़ की ना इनसिक्योरिटी होने लग गई कि अगर मैं शादी नहीं कर रही हूँ इससे या नहीं कर रहा हूँ तो कोई और व्यक्ति करेगा। पर क्यों करेगा? ये इनसिक्योरिटी कब इनके माइंड में आई, कब इनके मन में आई, ये इनको पता नहीं चला। और यही इनकी कमजोरी बनती जा रही है। सब चीज़ें इनके पास, पर ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। उस समय इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इनके साथ रहे, कोई और भी इनके साथ रहे, दोनों में बैलेंस बना रहे, पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को अब पता चल रहा है कि अगर वो व्यक्ति मेरे लिए लॉयल है तो मुझे उसके लिए लॉयल रहना पड़ेगा। भले ही इन्होंने आपका साथ दिया है, आपको समझा है, पर इनकी यही शर्त थी, पहले ही से जुड़े हुए थे कि शादी तो होएगी नहीं, पर यह है कि हम चलो साथ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये इनके माइंड से जाने लगी, इनसिक्योरिटी आने लगी। इनको अभी सामने चाहे कोई कुछ भी हो, पर मन में आप दिखाई दे रहे हैं, और वो भी एक रिग्रेशन के साथ कि ऐसे कैसे जाने दिया। ये जो नेगेटिव थॉट है इनके दिमाग में आ रहा है और बहुत डीपली आ रहा है, जिसको सोच सोच के आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं। फ्रेजाइल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो इसलिए दिखा रही है कि आपके पर्सन का, अगर आप सोचेंगे कि अब दूर होकर अब जैसे ये इसको रियलाइज हो रहा है या ये पहले से फील कर पा रही है या कर पा रहा है कि वाकई में इसने गलत किया है। देखिए वो एक पॉइंट में आकर किसी चीज को पकड़ने से पहले दिमाग में तो चलता है ना, वही आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ नजर आ रहा है। पर अगर आप सोचेंगे कि ये ईगो तोड़ के आ जाएंगे तो इतना ईजी नहीं है इनका ईगो टूटना। ये जैसे जैसे परिस्थितियों से गुजरेंगे वैसे वैसे वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे इनको ये चीजें दिख रही हैं चीजें, तो इनको पछतावा हो रहा है कि ये व्यक्ति तो सिर्फ फायदा उठा रहा है, या ये व्यक्ति में मैं अपनी खुशी ढूंढना चाह रही थी, पर ये व्यक्ति तो अलग ही लेवल का है। मेरी मेंटालिटी तो इससे बिल्कुल ही अलग है, मेरी मेंटालिटी तो आपके साथ मैच हो रही थी। तो ये जो घमंड है ये धीरे धीरे ही टूटेगा। पर अभी एट ऑफ पॉइंट इनके डीप उसमें ये है कि आपने इनको क्यों नहीं समझा। आप इनको संभाल के रखते, आपको तो हर चीज में ना करनी होती है। ये डीप पॉइंट है। तो ये जो इनकी गहरी भावना में से एक है कि इतनी जल्दी ईगो नहीं टूटेगा, पर हाँ दिखाएंगे ईगो, पर अंदर से इमोशनल। और साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो लोग मुझे समझ रहे हैं, पर अकेले में कहीं ना कहीं टूटे हुए, और इनको ऐसा लग रहा है कि जाने नहीं देना चाहिए था आपको। यहाँ पे सोल कनेक्शन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो सोल कनेक्शन की एनर्जी आई है वो इसलिए आई है, भले ही आप दोनों की शादी नहीं होनी थी शादी, ये आपको एक्सेप्टेबल था, पर आप ना एकदम से उस दर्द को या उस जुदाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके पर्सन भी क्या फील कर रहे हैं, सब चीजें हैं, पर ये आपके और अपने बीच में किसी तीसरे को नहीं लाने देना चाहते। ये नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बीच में ना नो कांटेक्ट की सिचुएशन तो दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी है। तो आपके लाइफ में कुछ है, या आप किसी और की बातें कर रहे हैं, या आप किसी और की प्रशंसा इनके सामने कर रहे थे। वो आपके पर्सन सामने तो प्रिटेंड कर रहे थे बहुत अच्छा है, वाह वाह कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर जलते हुए नजर आ रहे थे। अब जैसे कि ये डीप और हिडन फीलिंग्स है तो मैंने वो चीजें रिवील करी। अभी आपके पर्सन के और आपके बीच में कोई है तीसरे व्यक्ति जो अननेसेसरी आ गया है, जो जबरदस्ती आ गया है, जिसके पीछे इनको ऐसा लगा कि अब यही लाइफ है, पर यही लाइफ है, पर इतनी टिपिकल लाइफ है, इनको ये अंदाजा नहीं था। आपके साथ ये अभी भी अपना सोलमेट कनेक्शन की, मतलब आप ही हैं जो इनको समझते हैं, आप ही हैं जो इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक पॉइंट में आकर है। थोड़े दिन इनके लिए सब कुछ ठीक लगा था, इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी थी, सब कुछ ठीक था, वो व्यक्ति भी इनको अच्छा लग रहा था। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इन्होंने सोचा है कि मैं इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करके मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, पर ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ये अभी भी आपका साथ जो कनेक्शन है वो इतना इजीली तो नहीं
हट सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि चलो कोई और व्यक्ति आए आए, पर ये व्यक्ति मेरी लाइफ से ना जाए, यानी कि कौन नहीं जाए, आप ना जाए इनकी लाइफ में। और साथ ही साथ ये किसी और तीसरे व्यक्ति को इमेजिन करके भी परेशान हो रहे हैं। इतना ज़्यादा कनेक्शन है आपके साथ कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी को अपनी लाइफ में बुलाएं, क्योंकि आप इनसे बेइंतहा प्यार कर रहे थे और आपका ये बहुकीमती जो प्यार है इसको मतलब हटाना नहीं देना चाहते इतना इजीली। मतलब जो भी आप इनसे प्यार करते हैं, रेविटलाइज की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जब इनके साथ थे तो आप इनका दिन बनाते थे, आपको देखकर ये खुश होते थे, भले ही चाहे किसी भी वजह से हो, पर इतना भी चीप लव नहीं था इनका। आप समझिए बात को, ये इनका तरीका होता है। अलग अलग तरीके के प्यार होते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर सॉरी बोलकर, एक तो प्यार होता है। एक होता है मन ही मन में रखकर आपकी फामी में हामी भर दी, या अपनी बात को गुस्से तरीके से बोल दिया या दूसरे तरीके से बोल दिया, ताकि इसको थोड़ा सा, ये मेरे से थोड़ा सा डर के रहे या मेरे से थोड़ा सा दब के रहे, और इसको ऐसा लगे कहीं अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये मेरी लाइफ से चले ना जाए। तो ये आपके अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा करते रहे धीरे धीरे। आप समझिए, ये इनका प्यार करने का तरीका है। पर ये आपको आपके ड्रीम अभी भी देखते हैं, आपको अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं और अपनी गलतियों पे पछतावा है, पर अहंकार अभी भी नहीं तोड़ना चाहते हैं ये। आप इनका दिन बनाते थे, आप इनके साथ खड़े रहते थे, आप हर जगह इनका सपोर्ट करते थे, पर इनकी आदत यही थी कि आप भी ठीक है और भी ठीक है, आप तो रहे कोई और भी आ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पर्सन की छोटी मोटी ऐसी थी आपकी माइंड, आपके पर्सन के माइंड में। पर ये दिख रहा है कि औरों के साथ ही टाइम पास कर सकते थे, पर इनके मन में ये नहीं था कि आपका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि आप बहुत लॉयल रहे हैं इनके साथ। तो ये चाह कर भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाए, या चाह कर भी आपको आपका यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी जो इमोशंस फीलिंग्स में इतनी सच्चाई थी कि ये आपके साथ उस तरीके की हरकत नहीं कर पाए। पर इनको ये था कि अब मैं जब जब ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो इनको ऐसा लग रहा था ये सेटल डाउन हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो स्मूथनेस इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाओं में नज़र नहीं आ रही है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं दो चीज़ों में आकर फंस चुके हैं। फ्यूचर की इनसिक्योरिटी है और पास्ट में करी गई गलतियां हैं। उसमें सिर्फ एक ही पछतावा है कि अगर अब ये आपको फ़ोन करेंगे या अब भी आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे तो क्या आप इनकी लाइफ में आएंगे। एक रीयूनियन की फीलिंग आ रही है, एक मैसेज या एक कॉल ये जरूर ड्रॉप करने वाले हैं, और बस डर घबराहट में वो चीज़ ना कर पाए, पर अभी नहीं तो ऐसा है कि कुछ दिन बाद पर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं उस चीज़ को कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पास्ट की गलतियों को सोच रहे हैं, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को सोच रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये आपको ना खोने नहीं देना चाहते। आप बहुत प्यारे इंसान हैं और आपकी वैल्यू इनको अब समझ में आ रही है, जब सिचुएशन इस तरीके की बनी कि आप इजीली इनको भूलते हुए जा रहे हैं। आप इजीली इनको बहुत ज़्यादा, जैसे आप इनके बिना नहीं रह पाते थे, एक कॉल ना करे तो आप कॉल कर देते थे, इनका मैसेज नहीं आता था तो मैसेज कर देते थे। अब आपने अपने आप को सेटल डाउन किया। अब जैसे ही आप अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हैं इनके बिना ना, तो आपके पर्सन वहाँ पे मतलब बिदक जा रहे हैं, आपके पर्सन परेशान हो जा रहे हैं कि ये इतना प्यार करने वाला इंसान इतना इजीली भूल जा रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं आपका प्यार जो इनके लिए जो आपके मन में प्यार है वो आप कहीं धीरे धीरे भूलते ना जाए। तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी के कारण कंफ्यूजन है कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यस और नो में कंफ्यूज है, सिर्फ आपको पाने के लिए, सिर्फ आपसे बात करने के लिए। उसके बाद तो आपकी मर्जी है, आप इनको एंट्रेंस देते हैं या नहीं देते हैं। टुगेदरनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे टुगेदरनेस की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, आपके पर्सन चाहते हैं कि भले ही शादी ना हो, आप इनकी डीप है, डीप भावनाओं में बता रही हूँ मैं, ये चाहते हैं कि शादी हो या ना हो, कुछ भी हो, बस आप इनसे ना कनेक्टेड रहें, एज अ फ्रेंड रहें, एज अ पार्टनर रहें, आप एज अ मतलब इनका सपोर्टर रहे, पर आप इनसे दूर ना जाएं। आपसे ये दूरी ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये बस आपके नज़दीक रहना चाहते हैं कि बाय द वे किसी भी तरीके से, पर आप इनके नज़दीक रहें, क्योंकि आपके बिना ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बोझिल और बर्डन वाली समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये किसी और व्यक्ति के साथ तो बड़ा खुश है, उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया, उस समय तो ये इधर उधर ही बिजी रहा, या इधर उधर ही देखने में बिजी रहा, या और कोई ही अच्छा लग रहा था। पर इस समय
अब और कोई भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि इतनी जल्दी ये अपनी हरकतें नहीं भूल सकते, पर आप इनकी लाइफ में बने रहें ये चाहते हैं। मतलब और कोई इनको खुशी नहीं दे सकता है, और कोई इनको वैसा प्यार नहीं दे सकता है जैसा कि आप दे रहे थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है, और ये आपके पास हमेशा नज़दीक बने रहना चाहते हैं। और ये है कि इनके कई सारे सुझाव सही भी होंगे। इनको ऐसा लग रहा है फैमिली में कुछ डोमिनेटिंग लोग थे, पर अभी इनका मतलब उन लोगों से इन्होंने शायद दूरी बना ली है या कुछ कर लिया है, पर ये अब अपनी बात को बोल सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। और इस वक्त का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे झुकना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। मतलब इनको सॉरी भी ना बोलना पड़े, बहुत हिचकते हैं सॉरी बोलने में। इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी वैल्यू कम हो जाएगी आपकी नज़रों में, पर ये सोच रहे हैं कि इनको बोलना भी ना पड़े और ये बस अपने रिएक्शन से ही काम कर दें और आप इनके पास आ जाएं बिना इनके सॉरी या आई लव यू बोले बिना। आप इनको समझ जाएं, और इसी के साथ साथ अब आपके लिए जो वैल्यू है वो बड़ी है। इस ड्यूरेशन में कहीं एक झलक आपकी आ जाती है, किसी भी एक ड्रीम में आप आ जाते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि आपको देखे भी ना, यानी कि सोशल मीडिया में ना देखें या कि इमेजेस ना देखें, आपके बारे में ये सोचे ना। ज़रूर सोच के सोते हैं और ज़रूर दिमाग में वो चीज़ें लाते हैं, भले ही ये उस टाइम पे इरिटेट रहे हो, आपसे किसी बात से इरिटेट रहे हो, पर अभी वो सब चीज़ें साइड है और सिर्फ आपकी वैल्यू उनके आंखों के सामने आती है। लॉयल्टी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्सल माइंड एंजल, यहाँ पे जो लॉयल्टी की एनर्जी है क्यों आई है। ओके, तो आपके पर्सन को वाकई में ये लगता है कि ये जो पर्सन है यानी कि आप हैं, ये आप इनके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं। आपने कुछ भी हाइड नहीं किया इनके सामने। हमेशा आप इनसे पूछ के करते हैं, हमेशा अपनी फैमिली, अपनी लोगों, चीज़ों के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में हमेशा इनके कन्वे करते हैं। इनसे पूछ के ही कहीं इधर उधर जाते हैं, इनसे पूछ के ही जो भी आप करते थे, मतलब आपकी लॉयल्टी थी वो एक्सट्रीम लेवल की। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें इरिटेट उस समय करती होंगी, पर आज ये उसी चीज़ के बिना अकेला फील कर रहे हैं। अकेले जैसे लाइफ में है, पर कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उस चीज़ को वो ये बहुत मिस करते हुए चल रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि इनसे ना कन्फ्यूज़न दूर करनी है। मतलब अब जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको क्लैरिफिकेशन नहीं कर रहे थे, अचानक से ब्लॉक कर दिया था अगर, तो ये ज़रूर क्लैरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे आर्ग्यूज भी चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में जो करियर रिलेटेड हैं और जो इनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है, दो चीज़ों में समझौता करने के लिए ये रेडी हैं और समझौता ही कर रहे हैं, एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी एक बात में। पर इनके डीपली जो हार्ट में है वो है कि इनको अपनी खुशी चाहिए किसी भी कीमत में। जिसके साथ ये खुश है, जो इनको समझता है, जो इनको खुशी देता है, वो इनको चाहिए। अब वो कैसे भी आए, चाहे वो इनको झुक कर आए, पर धीरे धीरे ईगो जाएगा, पर इतनी जल्दी ईगो नहीं जाने वाला। आपके पर्सन के अंदर यही एक जिद्दीपना आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी आपके पर्सन, आपके पार्टनर हैं, चाहे ये आपके नो कांटेक्ट में, चाहे वो इन कांटेक्ट में है। और कि इतनी जल्दी नहीं झुकेंगे, पर हाँ झुकेंगे, क्योंकि स्थितियाँ जिस तरीके से बन रही है इनके मन में, उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि एनर्जीज आपकी तरफ झुक रही हैं। और हो सकता है वापस ना आए आपकी लाइफ में, पर मैसेज कॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ है पर आप नहीं है, तो ध्यान सिर्फ आप पे है, ये नज़र आ रहा है। और जो चीज़ें कर दी हैं उस चीज़ की गलती का एहसास भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये मैंने उनकी डीप फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स बताई, किसकी, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहिए एक्स हैं, क्रश हैं, नो कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट में है, जिस भी सिचुएशन में है, पर उनकी हिडन और करंट फीलिंग्स बताई। तो जब जल्दी से 6633 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, और मिलते हैं हम नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।